साहब मुझे ये फरमाइएगा कि आज चीन, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स की इस्लामाबाद में अहम बैठक हुई है जिसकी मेज़बानी आईएसआई के चीफ जनरल फैज़ हमीद ने की है। तो कितनी अहम है ये बैठक इन हालात में, और तमाम जो खित्ते के अहम मुल्क हैं वो उसमें शामिल थे, और इस वक्त हिंदुस्तान को कितनी मिर्चें लग रही होंगी इस बैठक के नतीजे में? जी, मेरा ख्याल बहुत अहम है, और वो तमाम ममालिक इसमें शामिल हैं जो यहाँ पर अमन देखना चाहते हैं, जो कनेक्टिविटी के हामी हैं, जो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी के हामी हैं। और जब चीन और रूस भी मौजूद हों तो आप समझें कि ये फिर एक हैवी वेट्स का ये कट था, ये कोई ऐसे सिंपल नहीं है। इसको फिर इस नज़रिए से भी देखें कि कल ही सीआईए के चीफ यहाँ से होकर गए हैं, तो उसके मुकाबले में इतने इंटेलिजेंस के लोगों का जमा होना मेरा ख्याल एक अच्छा काउंटर वेट साबित हो सकता है। एक चीज़ का सिर्फ मुझे ख्याल आता है कि अब जबकि अफगान हुकूमत में एनडीएस की कमान संभाल ली है किसी ने, तो जब आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान का नुमाइंदा होना ज़रूरी है। मैं ये सजेस्ट करूँगा अपनी लीडरशिप को कि अब जब भी आप अफगानिस्तान के मतलब कोई बात करनी हो आपने, और ये जाहिर है कि अफगानिस्तान के मतलब की थी, खित्ते के मतलब थी, तो खित्ते का भी बहुत अहम दुश्मन है अफगानिस्तान, तो उनको ज़रूर शामिल करना चाहिए अपने तमाम जितने भी मामलात हैं। तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ ये अहम भी है और सही डायरेक्शन में है। और वो जो खदशात थे कि शायद ईरान ने कोई और रास्ता अख्तियार कर लिया है, मेरे ख्याल उस पर भी थोड़ा सा जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ दोबारा कोई खलबशार पैदा होगा, उनके अरमानों पे ओस पड़ेगी। और साफ ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि वो किस तरीके से तिलमिला रहे हैं। मेरी तो ये सजेशन है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि समझ जाए ज़मीन के हालात, और बजाय इसके कि ये मानदाना रवैया, खासमाना रवैया अख्तियार किए रखे, उसको चाहिए कि अभी तौबा तायब होके आके शामिल हो जाए, क्योंकि बहुत फायदा उनको भी होगा। और पहले भी आपको पता है चीन ने सीपैक में शामिल होने का कहा था, पाकिस्तान भी शायद राहदारी की इजाजत दे दे बशर्ते कि वो कश्मीर पे जुल्म सितम बंद करे। पाकिस्तान ये तो नहीं कह रहा कि आप हल करें तो उसके बाद हम आपको रास्ता देंगे। पाकिस्तान फकत ये डिमांड कर रहा है कि आपने जो 370 और 35 किया है इसको वापस लें, जुल्म सितम बंद करें, और कश्मीर का मतलब बाद में हल हो जाएगा और ये आना जाना शुरू हो सकता है। आपका मशवरा तो बहुत अच्छा है जन साहब, मैं कहा आपका मशवरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी आईएसआई चीफ जनरल फैज़ जब काबुल पहुंचे थे और उनकी वो जो तस्वीर थी जिसमें वो चाय पी रहे थे, वो हिंदुस्तानी मीडिया ने बार बार चलाई और उसके ऊपर वो तबसरे किए और ऐसी आग लगी हुई थी वहां पे मीडिया में और दीगर हलकों में। तो अभी तो ये मतलब कि चीन और रूस बहुत बड़ी कुव्वतें हैं, ताकतें हैं खित्ते की। ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान की इंपॉर्टेंस अपनी जगह, लेकिन चीन और रूस भी शामिल थे, और इन सब ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ्स इस्लामाबाद में मौजूद थे और मेजबानी कर रहे थे हमारे इंटेलिजेंस चीफ। तो ये इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान का खित्ते की जो सूरत हाल है उस हवाले से एक लीडिंग रोल है, पर्टिकुलरली गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को भी ये रिक्वेस्ट की है कि अफगानिस्तान के जो फंड्स आपने मुंजमद किए हुए हैं वो भी रिलीज करें, ताकि ये जो आप ही कह रहे हैं कि खत्ते गुर्बत से 97% ऑफ द पॉपुलेशन जा सकती है नीचे, ये ना हो और वहां पे किसी किस्म का कोई इंसानी अलमिया पैदा ना हो। बिल्कुल जी, ये सही मशवरा दिया है, और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस मीटिंग का होना पाकिस्तान का जो हक बनता है उसके अहम मुताबिक है। मैं तो बहुत पहले से ये कह रहा था कि ये जो जितनी मीटिंगें दोहा में होती हैं ये सारा इस्लामाबाद प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि जितनी कोशिश और मदद पाकिस्तान कर रहा है और कर सकता है शायद किसी और मुल्क के बस में ना था, लेकिन बहरहाल वो और उसकी वजूहत भी हो सकती हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप ये देखें ना कि एक तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि वहाँ पर कहत साली का खदशा है, उधर अमेरिका अफगानों के 9 अरब डॉलर लेके बैठा हुआ है। तो आप इनकी दोगली पॉलिसी देखिए कि एक तरफ ये बहुत प्रचार करते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज और ह्यूमैनिटेरियन एड और सब कुछ, और दूसरी तरफ ये काम कर रहे हैं। तो ये जहां जहां भी आप देखेंगे, जहां भी गुर्बत और भूख और अफलास है, और अमेरिका को वो लोग पसंद नहीं है, जैसे यमन है, वहां पर जितनी मर्जी भूख और अफलास हो, कभी अमेरिका उनकी मदद नहीं करेगा, सीरिया में नहीं करेगा, अफगानिस्तान में नहीं करेगा। तो ये जरा ध्यान करने, ये जब मुल्क इकट्ठे हुए तो मेरा ख्याल इनका एक वजन होगा, इनकी बात का भी वजन होगा, और अल्लाह करेगा कि ये सारा खित्ता खुशहाली की तरफ जाएगा, अमन की तरफ जाएगा इंशाअल्लाह।